करवा दे रहा, ठीक करवा। स्वागत करेंगे। नहीं स्वागत नहीं, फोटो खींचने का सबसे आगे जाएंगे, सबसे आगे जाएंगे। लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता है। क्या मुझे समझ नहीं आया क्या कर रहा था मैं। मेरा साथ करिए, राजा कर दूंगा भाई मैं तो नॉर्मल की ये क्यों फिर से बताया जा रहा है, हमें दुश्मन बना के अपना यार, हमें हमसे बताया जा रहा है, हमें दुश्मन बना के अपना यार, हमें हमसे लड़ाया जा रहा है। और दिनों दिन और जाहिर हो रहे हैं कि जो पूरी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जो उसके सुधार की मांग को लेकर आंदोलन है, उस पर शेर है कि दिनों दिन और जाहिर हो रहे हैं। जाने क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। और मेरा ही कत्ल और कातिल को देखो, मेरा ही कत्ल और कातिल को देखो, मेरे हक में बताया जा रहा है। मेरा ही कत्ल और कातिल को देखो, मेरा ही हक में बताया जा रहा है। ये 4 विषय दोबारा आता हो दोबारा जाहिर हो रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम हो राष्ट्रवादी, तुम्हें ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। तुम्हें ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है, नया भारत बनाया जा रहा है, हमें हमसे डराया जा रहा है, हमें हमसे डराया जा रहा है। जी आपको मैं अलग से पढ़ूंगा जब आप करेंगे, है ना। अभी समय की कमी भी है, सब लोग पढ़ना है। एक जो नंदिता नारायण नहीं पढ़ पाई हम देखेंगे, पर मैं हम देखेंगे नहीं पढ़ूंगा। मैंने हम देखेगा भारत के संदर्भ में एक संवैधानिक पाठ तैयार किया है, एक पैरोडी तैयार की है। उनसे इंस्पायर होकर फैज़ अहमद फैज़ को सलाम करते लोग बनते हैं मिल के अपनी जान गंवाई थी, सावित्री फातिमा ने जो हमको राह दिखाई थी। ये जनता इस देश की मालिक थी, आज की मालिक है। और एक बात साथ का शेर नहीं सुना, जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है। एक जाति मकान खोली है, सभी देश की जनता का खून शामिल है।
यहाँ की भारतीय जनता पार्टी वालों धर्मेंद्र प्रधान को अपना हिंदुस्तान धर्मेंद्र प्रधान को यही मैसेज देंगे कि प्रधान जी आपके नाम में एक महान नाम है धर्मेंद्र, ऊपर से प्रधान। तो आप इन तमाम छात्रों का, तमाम बच्चों का, तमाम बुजुर्गों का जो यहाँ तपती हुई गर्मी में और बारिश में बैठे हैं, इनका अगर आप मान सम्मान मेरा नाम कॉकरोच है, यही सब मेरा नाम कॉकरोच है, मैं लखनऊ मुगलों ने कैसे राज किया हमारे, पहले मुगल फिर अंग्रेज, फिर जाके हम लोग आज़ादी मिले और आज़ादी की बात देख लीजिए, ये तो हालत है। और इसीलिए तो अंग्रेज ने क्या बोला, जब आए थे तब लोग ताली बजा के स्वागत कर रहे थे अंग्रेज। और उसके बाद आपने देखिए सबसे बड़ी बात है, आज भी अंग्रेज आके यहाँ खड़े हो जाएंगे ना, मैं बताती, मैं 100% लिख के बताऊंगी, मैं गंजी हो जाऊंगी, अगर नहीं तो मैं सबसे ही बताऊंगी स्वागत करेंगे। नहीं स्वागत नहीं, फोटो खींचने के सबसे आगे जाएंगे, सबसे आगे जाएंगे। आप देखिएगा सेल्फी ले रहे आगे से सिर्फ संरचना में लेकिन मुझे तो यहाँ से कितना दूर है? 1 किलोमीटर यहाँ से सीधा जाओगे और सीधा जाके ही सीधा में ही पड़ता है सामने। हम कब निकल मुद्दा स्टार्ट होता है लीक पेपर लीक के मुद्दे पे एक फैन पेज होते हैं जो पेपर तोड़ जाता है। अब
अभी करूँगा ना एक हाँ ये कैसे तेरा कमबैक ना होने वाला है मेरा लग रहा है मेरे को यार ऐसे कैसे अभी अभी सब लोगों को जादू दिखा देख ले तू नहीं जीत पाएगा। अरे यार हो जाते बैग लग जाएंगे बता अभी जीत अभी अभी क्या बनना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मोदी मोदी पूछो अरे भैया एक बात बताइए अरे भैया भैया तुम्हारी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि हमारा जूता फट गया है हम वो नहीं सिलवा पा रहे हैं आप बताइए इसके बारे में कुछ देखिए महंगाई जो हुई है ना वो ऑनलाइन हुई है मेरी बात सुनिए अरे भाई साहब सुनो पहले मेरी बात महंगाई जो हुई है ना वो ऑनलाइन सोशल मीडिया और सिर्फ रील्स पे हुई है हाँ जब आप सामान लेने जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कितना सस्ता सामान है कितना सस्ता सामान है बहुत सस्ता सामान है अरे चीनी 30 रुपए किलो मिलती थी नेहरू जी के टाइम पे 1000 रुपए किलो चीनी थी अरे भैया तू इतना पढ़ा लिखा है कि नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ता है भैया इससे बहस करना बेकार है तुम्हें कुछ पूछना है तो एक हमारी गुरु है रितिका हाँ आने वाली है भी थोड़ी देर में आने वाली है अभी हम एक दो दिन बोलेंगे आ जाएगी एक दो दिन में हाँ बुलाऊं अरे कहाँ बुला भैया बुलाऊं सुनने दो भाई अरे कहाँ गया? अभी क्या है कि ये जो ज्ञान है ना उनसे ही मिलता है उनसे ही मिलता है मजाक उड़ा रहे हो ना अभी आएंगे वो ये सब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा तुम पाकिस्तानी जिंदगी में वैसे हमारे साथ नहीं बढ़ रहे अरे भैया तू अंधभक्त है क्या अरे अंधभक्त नहीं अरे तेरी दीदी भी अंधभक्त तू भी अरे दीदी तुम उठो इनसे कहो ये लेडीज है ना तुम बात अरे 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 बहन जी ये बताओ तुमने पढ़ाई करी है पढ़ी है ना मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ इंटीरियर प्रदेश की क्या होता है ये आप लोगों का ध्यान भटका रहे हैं ठीक है आप लोग मुद्दे पे बात कीजिए अरे मुद्दे पे आप लोग यहाँ पे राहुल गांधी का इस्तीफा मांग रहे हैं राहुल गांधी का इस्तीफा मांगो राहुल गांधी ये सब अगर नेहरू जी उस टाइम पे यूनिवर्सिटी और स्कूल नहीं बनवाते तो ये पढ़ लिख के इतना ज्ञान लाते कैसे तुम लोग नेहरू जी का मंत्र पढ़ो कितने लोगों को मैं आपसे जानना लोगों को किया गया है देश के अलग अलग जगहों से भाई वो सिर्फ कुछ ही है सरकार सिर्फ कहती है वो कुछ नहीं है आप क्या चाहते हैं मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ अपने सभी भाइयों की तरह जो मेरे भाई बहनों का एक ही कहना धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनसे एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल नहीं रही है अगर वो इस्तीफा दे देंगे और फिर से कोई मंत्री फिर से कोई काम तो भाई जो दोबारा आएगा उस बंदे को बिठाना चाहिए उस सीट पे जो बंदा कोई अच्छा
जो युवा 12वीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10-12 दिन से 13 दिन से भूकंप कर रही है। ठीक करवा दे रहा लोगों का। अगर आज कॉल ये Do you think that with the surveillance that the police is doing, there are so many cameras that are they're going to allow you to do that? It's not a question of whether the police allowing this or not. The matter, it is upon the right side of the citizen. It is allowed. Gandhi did Gandhi March when British government was there. Then we are doing a march in our own country with our own democratically elected government. Supposedly democratically elected government. जिसे तुम नफरत से रंगना चाहते हो हमेशा इंसाफ के रंगों में उठेगा। तुम्हारे पास ड्रम है पर हमारी डफली में सच के गूंज है। और सच शोर में टक्कर नहीं मरता, और सच शोर में टक्कर नहीं मरता। वह तब भी होता है जब शोर थम जाता है। क्या तुम फिर आओगे बड़ी ड्रमों के साथ, गुस्से और खोखले नारों के साथ? पर जेएनयू जवाब देगा जैसे हमेशा देता आया है, संगीत से, प्रेम से, एकता से। जेएनयू शोर से नहीं डरता, वो क्रांति की आवाज पहचानता है। पॉलिटिक्स कमेंट कोई आप मेरा देखोगे मैं नारे लगा रही हूँ, कोई आप कमेंट सेक्शन गलती से खोल लेंगे तो उसमें गालियाँ ही गालियाँ होंगी। बोलेंगे कि इनके मम्मी पापा को इतने शर्म आती है कि ये पढ़ने की तो मेरे मम्मी पापा नहीं रहते हैं। ये जो कविता है उसका नाम है मैं छू रहा हूँ पॉलिटिकल। जब बेटियों को मारा जाता है तब देश में पियो।
क्या कुछ जारी रखना है संग्राम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप उनके साथ खड़े रहिएगा। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूँ और समझदारी से बात करूँ तो समझ करके यहाँ पे खुद अपना के बैठने का कोई जरूरी नहीं है। आप जब आपके हक लोगों की लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत निराश होकर के लोगों ने मुझे बोला कि नहीं बहुत ऐसा है, बहुत तकलीफ है। लेकिन जब वो देखते होंगे कि यहाँ पे इतनी भारी भरकम तादाद में लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं तो उनका मनोबल भी उठता होगा, उनका हौसला भी बढ़ता होगा। और आप रहेंगे तो वो रहेंगे, वो रहेंगे तो आप रहेंगे, यही हमारी एकता है साथियों। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, 12 या 13 साल हो गए, 12 साल हो गए इस सरकार को, 90 से ज्यादा पेपर लीक, 1.5 करोड़ एस्पिरेंट्स और 1.5 करोड़ एस्पिरेंट्स के साथ कई करोड़ परिवार। एक एस्पिरेंट जब अपनी तैयारी कर रहा होता है वो सिर्फ अपने सपने नहीं, अपने परिवार को भी के सपने को भी उजागर करने के लिए वो तैयारी कर रहा होता है। वो सिर्फ सपना उसका नहीं होता, उसके परिवार का भी वो सपना होता है। मैं खुद एक नौजवान सांसद होने के नाते जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, लखनऊ विश्वविद्यालय गया,
और लगातार लोगों से, छात्रों से जो कई विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का मैंने काम किया। तो मैं ऐसे ही एक छात्र के साथ बैठा था और मैंने उसकी कहानी सुनने की कोशिश की। हम सब यहां पर होंगे, मैं खुद एक बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूं, लेकिन जब मैंने उसकी कहानी सुनी तब असलियत और एक निजी जीवन की कहानी हमको समझ में आती। उसने बताया कि उसके पिता किसानी खेती करते हैं। वो पहले अपना घर बार छोड़ करके, एक उम्मीद लेकर के एक बड़े शहर जाता है। एक बड़े शहर जाता है जहां पे उसका कोई नहीं। एक बड़े शहर जाता है जहां पे उसको संभालने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं। वो वहां पे जाकर के वो रेंट भरता है, वहां पे जाकर के कोचिंग की फीस देता है। और मैंने पूछा, जब इतना खर्चा करते हो तो खाने पीने का भी खर्चा आता होगा? तो बोलता है, सर ये ऐसे खर्चे हैं जिससे मेरा जीवन चल जाएगा। खाने पीने में मैं कटौती कर लेता हूं, रात को भूखा ही सो जाता हूं, लेकिन प्रिपरेशन मैं अपनी नहीं छोड़ूंगा। जब वो एग्जाम देने जाता है तो 50 किलोमीटर दूर उसका सेंटर दिया जाता है और 50 किलोमीटर दूर वो किराया भाड़ा दे करके सेंटर में जाके एग्जाम देता है। और घर जब वापस लौट करके आता है तो उसके पिता पूछते हैं, क्या बेटा किसानी अब छोड़ देंगे? अब क्या हमारा जीवन भी सुधर जाएगा? तो बड़ी आशा और उम्मीद के साथ बोलता है कि जी पापा, अब की बार पेपर बहुत अच्छा गया है, अब की बार आपका बेटा नाम रोशन करेगा। लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर निरस्त हो जाता है और पूरे खानदान के, पूरे परिवार की आशाओं के और उनके सपनों में पानी बिखर जाता है। ये एक गरीब नौजवान की जिंदगी आज इस सरकार ने कर दी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं विभिन्न जगह एस्पिरेंट सेंटर, एक प्रोग्राम है मेरा, मैं अपने एस्पिरेंट से मिल रहा हूं, अपने नौजवानों से मिल रहा हूं और कई लोगों ने हमको कई पेपर देने में इश्यूज दिए, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, यूपीएससी का मुद्दा हो, आपके एसएससी का मुद्दा हो, पीसीएस का मुद्दा हो, टेट का मुद्दा हो, ये सारे पेपर हमारे पास हैं, इतने सारे मुद्दे हमारे पास हैं। लेकिन आज 17वां दिन हो गया और कितने महीने हो गए, लेकिन ये सरकार सुनने का काम नहीं कर रही। ये सरकार जहां एक डेलीगेशन भेज करके वार्तालाप करने का काम नहीं कर रही। इस देश का 35% अगर कोई है तो कोई देश का नौजवान है, इस देश का भविष्य कोई है तो कोई देश का नौजवान है, इस देश को आगे बढ़ाने वाला कोई है तो इस देश का नौजवान है, इस देश के साथ रोकने जाने वाला कोई है तो इस देश का नौजवान है, इस देश को हासिल करने वाला कोई है तो इस देश का नौजवान है। उसी नौजवान की बात है सरकार नहीं। आज हम आपके बीच यहाँ पे आए हैं आपकी मदद करने के लिए, आपकी समस्या को करने के लिए। भाव का ये रहा था कि शायद समय बहुत हो जाएगा, आप लोगों से वादा करो। सरकार तैयार है, सरकार करने के लिए तैयार है। तो आपको जो मानकों का सब रहा है तैयार है। किसी और नागरिक के दुख में शामिल हो, उनके संघर्ष में शामिल हो, ये गलत बात है। उसका अपराधीकरण करना ये अपने आप में दिखाता है कि आजकल की हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जो निचली कोर्ट में जज वगैरह है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो कितने अंदर से दिमागी तौर पर, बौद्धिक तौर पर खोखले हो चुके हैं। उनको ये समझ भी नहीं आता कि किसी के साथ दिल का रिश्ता जोड़ना, कि आपको पगार ठीक से नहीं मिल रहा, आप घर नहीं चला पा रहे हैं, आप हमेशा दुख में हैं, आपकी कई विषय है, तो आप उनके साथ अगर खड़े हो तो वो एक अपराध है। हम ऐसे एक दौर में आ चुके हैं कि हमदर्दी को
अपराध का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इंसानी ने किसी की मदद की, आपने किसी के संघर्ष में अपना आवाज़ उठाया, कहीं किसी कोने पे आपने वो कहा कि मेरा कल्ब, मेरा दिल कहता है कि मैं इनकलाब जिंदाबाद करूँ, तो वो अपराध हो जाएगा। कई बातें हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आर्टिस्ट होने के नाते अपने आप को समाज से जुड़ना ये कोई बहुत मतलब कोई अजीब बात नहीं है। बहुत जेनरेशन से, बहुत पीढ़ियों से आर्टिस्ट अपने आप को समाज से जोड़ रहे हैं। आपको शायद जान के ताल्लुक होगा कि पेरिस कॉम्यून जो एक मिसाल अभी तक है हमारे लिए जनवादी शक्ति का, उसमें एक आर्टिस्ट फेडरेशन का भी काम है। और उस आर्टिस्ट फेडरेशन में जो मांगे रखी कि सब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, महिलाओं को घर से बाहर काम करने की सुविधा हो और इक्वल दर्जा मिले, सबको सामाजिक समरसता मिले, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, चाहे